हाँ, मुझे लगता है कि इसमें आधी प्लानिंग भी है, हो सकती है, और आधी ऑन द मोमेंट वाली बात भी होती है, क्योंकि अगर अगला क्या कर रहा है उसी से आप काउंटर मूव तब अपना प्लान करते हैं। राहुल गांधी किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, किस तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं, उसी हिसाब से जो है कि जो दूसरा पक्ष है वो काउंटर करने की सरकार भी कोशिश करती है पूरी तरीके से। लेकिन उसमें हो क्या रहा है कि देखिए कि हम सुनने का अपना पेशेंस जो है वो सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों वो भूलते जा रहे हैं कि हमको सुनना है उस पक्ष को, उसके बाद हमें उन चीज़ों को सामने आने देना है कि क्या सही है क्या गलत है। तुरंत हम उस पर, अब जैसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एकदम से, चूंकि प्रधानमंत्री जी का नाम आया तो इतनी लॉयल्टी, ओवर लॉयल्टी दिखाने के लिए, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, ही इज सपोज टू बी न्यूट्रल, सारे संसद को लेके चल के जो है उसको चलाने की जिम्मेदारी। लेकिन अक्सर ये देखते हैं कि वो सरकार के पक्ष में तुरंत जो है बोल देते हैं, जबकि कमेटी नहीं है कोई। जहाँ कमेटी जल्दबाजी में उन्होंने कह दिया हाँ। और बाद में सरकार को ये कहना पड़ा कि नहीं हम नहीं लाएंगे। तो देखिए कितनी शिशालेदार होगी सरकार की। मतलब आप जो एक जिम्मेदार पद में हैं और आपको सोच समझ के इस बात को कहना चाहिए था। इसलिए फिर राहुल गांधी को घेरने के लिए जो बात कही, ये बात भी सही है कि अब सरकार को लगा कि इसमें राजनाथ सिंह या अमित शाह जी सब नहीं, अब राहुल गांधी जिस तरह की बात कर रहे हैं तो निशिकांत दुबे, हालांकि मैं मानता हूँ निशिकांत दुबे हैज़ क्रॉस्ड द लाइन। इस तरह की जिस तरह की भाषा उन्होंने तू तड़ाक करके बोला, ये तो बहुत ही असंसदीय था और तुरंत हस्तक्षेप चेयर का होना चाहिए था। सर हुआ था, बाद में बहुत देर में हुआ, बहुत देर में हुआ, उस समय नहीं। देखिए इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हम पत्रकारों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमको ज़रूरी ये इंगित करना ताकि ये चीज़ें सही हों। हम इंस्टीट्यूशन के पक्ष में बात कर रहे हैं, न कि किसी पार्टी के, तो हम कम से कम पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों को कहें, तुरंत उसको हस्तक्षेप करना चाहिए था। ये मेरा मानना है और ये होना भी चाहिए, सभी मेरे ख्याल से ये इसको मानेंगे। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी इसी तरह से सरकार भी कर रही है कि, और निश्चित रूप से वही मैंने आपसे पहले भी कहा कि सरकार के रूप में हमें नरेंद्र मोदी जी हो गए हैं सबसे आगे, ठीक है। वही सारा कुछ जो अटैक होता है, काउंटर अटैक होता है, या जो पॉलिसीज होती है उनकी सफलता, वो सारी नरेंद्र मोदी जी चेहरा है, और विपक्ष के रूप में राहुल गांधी हो गए हैं। तो उसमें क्या हो गया है कि अब पर्सनल चीज़ें बहुत आ गई, इसलिए कि राहुल गांधी को लगता है किस तरह से, इसलिए राहुल गांधी हमेशा नरेंद्र मोदी जी को अटैक करते हुए दिखाई देते हैं जी। उनको लगता है कि मुझे जो लिवरेज मिलेगा वो इसी से मिलेगा है, और राहुल, क्योंकि मोदी हर चीज़ की वाहवाही लूट रहे हैं तो मैं काउंटर करता हूँ, जो असफलताएं सरकार की मोदी जिम्मेदार है। तो चीज़ें वहाँ पे आके जो नीतिगत निर्णय भी हैं वो जाके एक व्यक्ति के ऊपर आके टिक जा रही हैं, राहुल वर्सेस मोदी। तो मुझे लगता है ये चीज़ों को सुधारने की जरूरत सरकार को, इसीलिए सरकार को मुझे लगता है और समय देना चाहिए। लेट ऑपोजिशन स्पीक, पॉइंट आउट सरकार का काम है कि नहीं, हमने जो निर्णय लिए हैं वो इस संदर्भ में लिए हैं, देश के पक्ष में ये था। वो जब तक सरकार एक्सप्लेन नहीं करेगी, जब तक ऑपोजिशन को बात नहीं करने देगी, आप लगा डिस्टर्ब चाहे ऑपोजिशन करे। अब तो हम ये देख रहे हैं पक्ष की तरफ से भी बहुत डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं लगातार। तो आप अगर, या नियम का आप, ठीक है, नियम का हवाला दिया जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नियम को टेक्निकली आप करके विपक्ष को नहीं बोलने देंगे तो निश्चित रूप से इस तरह के दृश्य हमको दिखेंगे जहां आप संसद नहीं चलने देंगे, क्योंकि विपक्ष अब एक अच्छी मेजोरिटी में है, वहाँ एक अच्छे नंबर में है। तो वो करेगा ये काम, क्या करेगा, वो अपनी प्रेजेंस उसको भी दिखानी है जनता के सामने, उसकी ये ड्यूटी है, विपक्ष की एक भूमिका है उसकी कि वो उन मुद्दों को उठाए। सरकार नहीं सुन रही तो उसके लिए सुनवाने के लिए कुछ भी करे। लेकिन सरकार ये मानना पड़ेगा कि सरकार ने सुनना कम कर दिया है या अपनी चीज़ को समझाना कम कर दिया है। सिर्फ नियम कानूनों का हवाला देख के ऑपोजिशन की आवाज़ बंद करने के जो लगातार ये प्रयास होते हैं, और उसमें कैसे नेता प्रतिपक्ष हों या दूसरे पार्टियों के नेता हों, उनको बदनाम करने का एक तरीका ये जो है कि अपना लिया गया। मुझे लगता है ये संसदीय प्रणाली के लिए, ये लोकतंत्र के लिए और देश के लिए भी मैं तो मानता हूँ, क्योंकि ये हाईएस्ट हाउस है ये, जहाँ पे सारे डिबेट होता है, नीतिगत सरकार के निर्णय क्या, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या हैं, उसमें किस तरह से करेक्शंस होगा, ये उस डिबेट के माध्यम से ही होता है। तो वो सबका नुकसान हो रहा है हमारा। और दुनिया में तो आप कह ही लीजिए, आज तो जो डिजिटल जो है कि पूरा ज़माना है, सारी चीज़ें लगती हैं, तो एक इमेज जो कि हम बेस्ट पार्लियामेंटेरियंस माने जाते थे, अच्छी पार्लियामेंट हमारी होती थी, एक डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, तो वो चीज़ें डाइल्यूट होती हुई दिखाई दे रही। हमारी चिंता ये बहुत ज़्यादा है और इस पर हम सबको सोचना होगा, मेरा ये मानना है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।